ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 28 फरवरी 2023 की अनमोल महावती सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल ही पवित्र बन जाते हो। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। सब ज्ञान परियां बैठी है ना। प्रश्न है, बाबा के कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन से इनाम देते हैं? उत्तर है, बाबा पर बलि चढ़ना। ये है इन एडवांस इनाम देना। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए, बाद में हम बलि चढ़े, बलिहार जाए। अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठिक्कर ठोबर है, इनसे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है तेरे तो बूंद के हम कैसे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाबा सन्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं सभी के प्रति कहते हैं सुनना तो उन्हों को भी है। बच्चे जानते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, तो जरूर उनमें ज्ञान है ना। जैसे सन्यासी विद्वान है तो वह समझते हैं हम विद्वान हैं। बच्चे जानते परमपिता परमात्मा माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, वह ज्ञान सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर ले देते हैं, सागर तो सदैव भरपूर ही रहता है ना। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है, कभी भी घुटता नहीं है, अथाह पानी है। तो बाबा भी ज्ञान का सागर है, जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। वह सदा भरपूर है, थोड़े से ज्ञान रत्न दे देते हैं जिससे सारी सृष्टि सद्गति को पाती है। वो है ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, मान सरोवर होता है ना। सरोवर एक बड़ा तालाब है, वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। समझाते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबका मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। परियों का अर्थ तो समझ नहीं सकते, परियां बहुत ही शोभनिक होती है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको यह ज्ञान स्नान कराए, ऐसा सुंदर शोभनिक परी बना देते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है सतयुग में। यहाँ क्या क्या लगाते? काजल, क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं। यह है आर्टिफिशियल ब्यूटी। तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभनिक कोई नहीं होते। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती, सब कॉस्मेटिक्स केमिकल्स वाले होते हैं। हीरो हीरोइन बताते हैं ना अपना अनुभव, पूरा फेस वगैरह सब कुछ खराब हो जाता है क्योंकि केमिकल बहुत यूज़ किया जाता है, फेशियल वगैरह करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तत्व सतो प्रधान है, वहाँ तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी और ब्यूटी भी बहुत अच्छी रहती है। बच्चे समझते बाबा तो कमाल कर देते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं और अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते हैं तो उनको बड़ा इनाम देते हैं। अब विचार करो, बाप ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं। ये तो बाप कमाल करते, ज्ञान और योग की कितनी कमाल है, बड़ी बलिहारी है, कमाल है। बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है, 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है। नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क तो रहता है, हर एक चीज़ सतो प्रधान सतो रजोतमो होती है। दुनिया भी ऐसे होती है, जैसे जैसे मनुष्य ऐसे फिर उनके लिए वैभव भी रहते हैं। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में भी ठिक्कर ठोबर ही है। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा तो कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है, उनकी हम महिमा करेंगे। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना मोस्ट बिलवेड हूँ। बच्चे बाबा की कमाल करते हैं, महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान योग से क्या बनाता हूँ, बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है। इन एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ते हैं।
गाते हैं तुम पर बलिहार जाऊं, तो जरूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी पहले बाबा ब्यूटीफुल बनाए फिर बाद में हम बलिहार जाएं। बलिहारी पूरी चाहिए, वह भी राज समझाया। ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास लिया आकर के बैठ जाना है। तुमको श्रीमत पर चलना है, वह है सर्व आत्माओं का बाप। उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। बाकी आत्मा और यह खेल अनादि है, परंतु इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं। शरीर तो विनाशी है। बाबा अब हमारी आयु कितनी बढ़ाते हैं, बेहद की आयु बन जाती है। वहाँ एवरेज 150 वर्ष, 1150 वर्ष आयु रहती है। यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती है, कोई की 1 मास भी नहीं चलती है। जन्मा और मरा, वहाँ ऐसे नहीं होता सतयुग में, सबकी आयु बड़ी ही रहती है। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता है, माना शरीर कोई भी जल्दी नहीं छोड़ेगा सतयुग में। बाबा समझाते अब बहुत मेहनत करनी है, तुम शिव शक्ति से ना बाबा के मददगार हो। तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब विकारी हैं। उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी सन्यास सृष्टि रचेंगे, अर्थात मुख से आप सवान सन्यासी बनाएंगे। उनको वंशावली नहीं कहेंगे, वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहती है। वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहती है। सतयुग में वंशावली फूल जैसी होती है, सन्यासियों की वंशावली नहीं हो सकती, लिमिटेड है, यह तो अनलिमिटेड है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वास्तव में आश्रम बहुत ऊंचा ठहरा। आश्रम पवित्र होता है, विकारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकते। बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं, माया रावण अधर्मी बना देता है। मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं, अधर्मी और अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को नहीं। तो बाबा आकर धर्मी बनाते, माया अधर्मी बना देती है, परंतु उनको जानते नहीं। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, वैसे लोग माया को भी नहीं जानते हैं। परमात्मा के लिए कह देते सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी तो 5 विकार है। इस समय भक्त सब बाप को याद करते हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है, ऐसे नहीं कि वह सर्वव्यापी है। 5 विकार ही दुख देते हैं, तो भक्त भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी है। फिर कह देते दुख सुख सब भगवान ही देते हैं। रावण का नाम भी भूल जाते हैं। माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं। संपत्ति को धन कहा जाता है, संपत्ति तो धन को कहा जाता है। इस समय सभी मनुष्य माया रावण के मुरीद है। तुम आकर के ईश्वर के मुरीद बने हो ना। वह रावण के दुख का वर्षा लेते हैं, तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो। बाबा आकर के माताओं को गुरु बना देते हैं, गुरु पद देते हैं। यहाँ कहते हैं स्त्री का पति, स्त्री का गुरु कौन है? पति है उसका, परंतु वह तो और ही पति तो बना देता है। द्रौपदी ने कहा ना, हमारे लाज रखो। अब बाबा कहते हैं इन कन्याओं द्वारा ही उद्धार करूंगा। कन्या का गायन है, कुमारी वह जो पियर घर और ससुर घर 21 जन्मों का उद्धार करे। ये समय तुम कन्याएं बनती हो ना, माताएं भी कुमारी बन जाती है। आजकल ये प्रथा निकली हुई है ना कि विधवा जो है उनको सधवा बनाना है, उनको तिलक लगाना, मंगलसूत्र पहनाना, चूड़ियाँ, सब महाराष्ट्र में चल रहा है आजकल। विधवाओं को मान देना है। तो बाबा कहते हैं कि हमारे यहाँ विधवाएं हो, सधवाएं हो, सब कुमारियाँ हैं, पवित्र कुमारियाँ बन जाती है। ब्रह्मा कुमारियाँ हो ना, तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने तो कमाल की, बाबा ने ही कुमारियों को अपना बनाया है, तो नाम वाला करना है। माताएं भी ईश्वरीय गोद ले कुमारी बन जाती हैं। तो कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है, अब फिर प्रैक्टिकल में तुमको बाबा जगाते हैं। बाबा ने कुमारियों को अपना बनाया है, सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किलात हो जाती है। अभी भी देखते हैं तो कहते हैं नाहक शादी की, माताएं कहती है ना, नाहक शादी की। फिर बच्चे पैदा होने से मोह की रह जाती है। तो बाबा समझाते आधा तरफ कन्या को शादी कराई, विकारी बनाया। अभी बाप आया हुआ है, कहते हैं पवित्र बनो। देखते हो पवित्रता में सुख है, मान है। सन्यासियों का कितना मान है, बंधन मुक्त हो जाते हैं।
वह पवित्रता का बल। यह वह कोई योग का बल नहीं है। योग बल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। भगवान वास योग बल सिर्फ हमारे पास है। उन्होंने तो है ही तत्व से योग जहाँ रहते हैं। जैसे 5 तत्व है वैसे वह फिर छठा तत्व है। उनको ब्रह्म ईश्वर कह देते हैं, इसलिए उनका योग आर्टिफिशियल है। उस योग से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। इसलिए गंगा स्नान करने जाते। अगर निश्चय होता कि योग से पावन बनते हैं तो फिर गंगा स्नान नहीं करते। इससे सिद्ध होता है उन्हों का योग कायदे के विरुद्ध है। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं, वैसे ब्रह्म भी ईश्वर नहीं। रहने के स्थान को ईश्वर समझ लेते हैं। यह बाप आकर समझाते तो कुमारियां समझा सकती है। हम बेके इस भारत को स्वर्ग बनाती हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते हैं। बाबा कहते माताओं का नाम बहुत बाला करना है। पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। ये पवित्र रहना चाहते तो पवित्र रहने दो ना। तो बाबा आकर पहले माताओं और कन्याओं को, कुमारियों को ज्ञान देकर अपना बनाते। शिववंशी तो सब है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते। कुमार भी है परंतु थोड़े हैं, कुमारियां जास्ती है। तुम्हारे यादगार का मंदिर भी यहाँ एक्यूरेट है। मनुष्य समझते विकार बिगर सृष्टि कैसे पैदा होगी। बाबा कहते हैं अभी यह दुखदायी पति सृष्टि नहीं चाहिए तो जरूर पवित्र रहना पड़े। गवर्नमेंट भी कहते पैदाइश कम हो क्योंकि वह समझते इतना अन्न कहाँ से लाएंगे। वो पवित्रता की बात नहीं समझते। तुम जानते हो अभी शिवालय स्थापन होता है। बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया शिवालय। वो हो गया हद का शिवालय। यह बनता है बेहद का शिवालय। सारा स्वर्ग ही शिवालय हो जाता है। शिव ने देवी देवताओं की रचना की है, उनके मंदिर बने हुए हैं। वे है चैतन्य शिवालय। फिर यह वैशालय बनता है। चैतन्य देवताओं के जड़ मंदिर बना करके उन्हों को फिर भिखारी लोग पूछते हैं। शिवालय शिव बाबा बनाते हैं। मददगार है शिव शक्ति पांडव सेना। मेजॉरिटी शक्ति उनकी होने के कारण उन्हों का नाम बाला हुआ। कन्याएं जास्ती है। शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था, वो कैसे अपना बनाएगा। वे तो खुद ही स्वयंवर कर महाराजा महारानी बनते हैं, महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल तुमको श्री कृष्णपुरी में ले जाते हैं। यह है कंसपुरी। अब सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़ी बच्चियां हो एक तरफ। आधा कल्प मनुष्यों ने उल्टा ही समझाया है। बाबा ने आकर उल्टा समझाया। आगे कॉन्ट्रास्ट का बहुत अच्छा किताब था। अभी तो पॉइंट भी और अच्छी निकली हुई है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको मैं बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे। पहले हल्का सुनाते थे, दिन प्रतिदिन अभी गुह्य ज्ञान सुनाते हैं। सब गुह्य बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा। जो कुछ समझाते वही कल्प पहले भी समझाया था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसे नहीं कि आगे बाबा ऐसे कहते थे अभी फिर ऐसे कहते हैं। अरे पहले तो पहला क्लास था। अजून बहुत पॉइंट्स है जो और निकलते रहेंगे। जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा ने गुह्यराज सुनाया तो फिर बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं। उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्रखंड रहते हैं। अब 18 अध्याय तो है नहीं। यह तो ज्ञान सागर है, सुनाते ही रहते हैं। वह बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर है। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, न प्यार है न सार है। वो तो सब बातों का सागर ही सागर है। सब मनुष्य कहते हैं वह सर्वव्यापी है। हाँ, हम भी वही है, लेकिन उनको तो महिमा बड़ी जबरदस्त है उनकी। हाँ, सभी भक्त साधु आदि उनको याद करते। दुखी है तब तो कहते वापस निर्वाण धाम में जाएं। सो तो जब निर्वाण धाम का मालिक आए तब ही ले जाए। स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए बाप ले आते हैं। खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बाप देते हैं स्वर्ग की सौगात। फिर रावण आकर दुख देता है। दुख को सौगात नहीं कहेंगे। स्वर्ग के सौगात की चाबी दी है कन्याओं को। कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती है। कन्याएं अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती है। हमने
पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है, इसलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। मोस्ट बिरबेड एक बाबा है, उस पर पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। आज का वरदान है रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव। वाह, इसे सेक्टर के बहरे ध्यान देंगे। रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव। जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती है, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः ही चढ़ती कला की ओर ले जाती है। योगयुक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आवाहन करने से जिज्ञासु भी स्वतः ही बढ़ते हैं। विधि बताई बाबा ने, रूहानियत में रह करके हम आत्माओं का आवाहन करेंगे तो जिज्ञासु भी बढ़ेंगे। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, कंडीशन है। भारी मन तो कुछ सेवा नहीं कर पाएगा ना, तो मन को सदा हल्का रखना है, किसी भी प्रकार का बोझ न रहे। दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। अधिकार भी आप लोगों का है। वाह, आज का स्लोगन है परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। तो ऐसे रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।